मेरा नाम वर्षा दानू है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और हमने एक मॉडल बना रखा है जिसका नाम है चुंबकीय ट्रेन। जो अलायंस फॉर साइंस ने हमें 3 दिन प्रशिक्षण दिया। उसके बाद हमने चौथे दिन अपना मॉडल तैयार करके प्रदर्शित किया। तो हमने एक चुंबकीय ट्रेन बना रखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि चुंबकीय ट्रेन अगर चुंबक हम ऐसे मिलाएंगे तो चिपक जाते हैं। अगर हम एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव रखेंगे तो चिपक जाएगी। अगर हम दोनों को पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे तो एक दूसरे से भागने लगते हैं। इसी वजह से ये जो हमने इनको नेगेटिव रखे हैं, नीचे के भी नेगेटिव हैं और ऊपर के भी जो हमने पेंसिल पे लगा रखी है वो भी नेगेटिव है। इसी वजह से इनका बैलेंस घूम रहे हैं। और हमने सीढ़ी इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये आगे भागे ना। तो नीचे कर रहे हैं तो ये अंदर फूल जा रहे हैं क्योंकि चले। मेरा नाम प्रांजल मावड़ी है और हमने आज फेफड़े का मॉडल बना रखा है। तो हमने सबसे पहले एक बोतल ली और उसको आधा काटा ताकि और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा नुकीला हो रहा था इसलिए हमने थोड़ा जला दिया ताकि जो हम गुब्बारा लगाएंगे वो फटे ना। फिर हमने गुब्बारा काटा और इसमें बड़ा गुब्बारा लगा दिया। फिर हमने एक स्केच पेन की स्ट्रॉ ली और उसमें एक दिल शेप का गुब्बारा फिट कर दिया। उसके बाद फिर हमने एमसील लगा दी ताकि हवा लीक ना हो। उसके बाद जब हम इसको नीचे खींचते हैं तो ये फूलता है और जब हम ऊपर करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। और इसलिए क्योंकि जब हम नीचे करते हैं तो स्पेस ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, तो बाहर की हवा स्ट्रॉ के जरिए इस बलून में आ जाती है। और जब हम ऊपर को करते हैं तो अंदर की हवा स्ट्रॉ के जरिए चले जाती है क्योंकि स्पेस कम हो जाता है। और हमारे शरीर में डायफ्राम नाम की एक मसल होती है जो लीवर लंग्स को धक्का देती है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पे ये बलून है डायफ्राम को दर्शा रहा है और ये लंग्स को दर्शा रहा है और ये विंड पाइप को दर्शा रहा है। करके दिखाइए। जो इसके नीचे कर रहे थे फूल जा रहे हैं, ऊपर कर रहे थे ऐसा। मेरा नाम पूजा बसेड़ा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बदियाकोट है। हमें अलायंस फॉर साइंस के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई और हम चौथे दिन पर जो हमने मॉडल तैयार किया है उसका प्रदर्शन किया है हमने। फिर हमारे मॉडल का नाम हथेली में छेद है। हमें ये हथेली में छेद करने के लिए पहले से हमें बनाए हुए मिले थे। फिर हमने एक वो लिया। हमें चार्ट की ज़रूरत हुई। फिर हमने चार्ट को काट कर हमें इन पे चिपकाया और हमें इनमें कलर से सजा दिया। फिर अब हम एक बार इसको दाहिने हाथ में पकड़ते हैं 2 उंगली से ऐसे। उसके बाद हम ऐसे आंखें लगाते हैं, दोनों आंख हमारी खुली रहनी चाहिए। फिर हम ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे हाथ हथेली सामने लगाते हैं। फिर हम देखते हैं, फिर हमें हथेली में छेद दिखाई देता है। सर नहीं सर ऐसे आँख के सामने सर दोनों आँख खुली रखो। मेरा नाम विवेक सिंह दानू है। मेरा स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बदियाकोट। मॉडल का नाम क्या है आपके? कागज के फूल। चलिए। हम ये अलायंस फॉर साइंस के तौर से है और मेरा नाम पंकज है, इसका नाम दुर्गेश है और इसका नाम करण कुमार है। तो ये हमने जनरेटर बना रखा है, हाँ। और ये सिरेंजी है और ये तांबे का वायर है और ये LED बल्ब है और इसके अंदर चुंबक है। ये 5 तरीके से बना है और ये 12 से टेप का हमने। तो अगर हम चुंबक को हिलाएंगे तो ये वायर में करंट पैदा करेगा। जैसे ये अगर हम इसको निकाल दें, इसको हिलाएं तो करंट पैदा नहीं होगा, इसको डालेंगे तो करंट पैदा होगा। तो इसके हिलाने की वजह से इस वायर में करंट आता है जिससे हमें लाइट पैदा होती है। जैसे कि ये नहीं हो रहा है तो ये जनरेटर है, जिससे लाइट जली ना अभी ये, तो हम इससे लाइट पैदा कर सकते हैं।
मेरा मॉडल पेरिस्कोप है। इसमें हमने कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े इस्तेमाल किए हैं और हमने इसे बाहर से एक चार्ट पेपर से कवर कर रखा है और इसके अंदर हम लोगों ने 2 शीशे लगाए हैं। एक शीशा यहाँ पर है और दूसरा शीशा यहाँ पर है। तो हर शीशे को 45 डिग्री के एंगल में लगा रखा है ताकि जो नीचे वाला शीशा है उससे जो लाइट है वो ऊपर वाले शीशे में टकरा के सीधे जाए और हमें जो अंदर का जितना भी हम ऊपर देखेंगे वो सब हमें अच्छे से दिखाई दे। और ये आप लोग पनडुब्बी में जब हमें ऊपर की सतह पानी के सतह से ऊपर के जहाज या कोई भी और चीज़ देखती है उसे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बंकरों में नीचे छुप के देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शानदार, ये प्रेशर से हो रहा है ना हवा की वायुदाब से वेरी गुड। पहले ये डबल कोण है, ये हर चीज ऊपर से नीचे को लगती है। क्यों? ऐसा क्योंकि ऊपर से नीचे को जाती है क्योंकि डाउन नीचे को डाउन होता है। सर ये डाउन की ओर आती है हर चीज। और ये कीप है, ये नहीं जाती है, ये ऊपर को आती है। सर अब इसको यहाँ से ऊपर से ये नीचे से ऊपर को आती है। सर ये नीचे से ऊपर को आती है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि इसका बाहर का केंद्र बिंदु सर यहाँ बीच में है, ये बीच में है। हमें कैसे पता लगेगा इसका बीच में है बाहर का केंद्र बिंदु? सर यहाँ से दिखाता है इसका वो भी बताओ क्या है? सर अगर हम ना किसी चीज़ मतलब ये लाइट अगर किसी कोण में लगी, किसी कोण में मतलब टकराएगी तभी दिखती है लाइट, नहीं तो नहीं दिखती है लाइट। तो इसमें आपने क्या डाला ऐसा जिससे लाइट दिख रही है? हाँ। अच्छा, सर तो धुएं के कोणों से टकरा के फिर लगती है ना, फिर बीच की लाइन दिखती है इससे। बीच की जो प्रकाश के जो पथ है वो पूरा दिखेगा। क्या अरे कोई गेस्ट कार्यक्रम होता है ना, 4-5 बना दो। हाँ बस आज फब्बारा चलेगा बस चीफ गेस्ट के उसमें 4-5 कर दो आगे से। अब इसका केंद्र है यहाँ पर, है ना? इस व्यक्ति को ये इसका केंद्र जमीन के यहाँ पर है। तो जब आप इसको ऐसा करते हैं तो गुरुत्व केंद्र जमीन से ऊपर उठता है ना? ऊपर उठ देने से ये स्थिति इसके लिए अच्छी नहीं, किसी को भी पसंद नहीं है। तुम्हें भी पसंद नहीं है खड़े रहना, गुड्डे को भी पसंद नहीं है, तुम्हें भी पसंद नहीं है। ये मतलब इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिर स्थिति नहीं। तो स्थिर होना चाहेगा तो जैसे आप ताकत लगा के तुम इसे रोक सकते हो। जैसे हाथ हटाओगे ये अपनी आराम की स्थिति में आएगा, ये इसकी आराम की स्थिति। जैसे हमारी सोई हुई आराम की स्थिति होती है, गुड्डे बेचारे की खड़े खड़े आराम की स्थिति क्यों है? क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र धरती के इसके नीचे है और नीचे रहने में ये धरती के सबसे नजदीक होता है ना, जो धरती के नजदीक होता है। इसलिए ये जैसे इसे अच्छा करती हो, सुलाते हो, इसका गुरुत्व केंद्र ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने से ये इसको बजा नहीं, ये वापस आ गया ना। तो फेफड़े जब दबते हैं तो उसकी थैली छोटी हो जाती है। भाई फेफड़े थैली जैसे है ना, रबर की थैली जैसे, उसको दबाओगे तो क्या होगा? छोटा हो जाता है। तो दबने से क्या होता है? उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। जब यार डायाफ्राम क्या होता है? सिकुड़ता है तो अंदर जगह ज़्यादा हो जाती है, फेफड़े फूल जाते हैं। फेफड़े फूलते तो उसके अंदर जगह खाली हो जाती है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर की हवा उसमें भर जाती है। तो डायाफ्राम के फैलने सिकुड़ने से हम सांस लेते और छोड़ते हैं, है ना? कैसे छोड़ते हैं? ये देखो, जैसे ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ता ऐसे है, नीचे को जैसा सिकुड़ेगा। हाँ, तो देखो ये जैसे सिकुड़ा, ये जगह जगह हो गई और बाहर की हवा इसके अंदर भर गई। जैसे ये फैला, इस
इसने इसको धक्का मारा, इसकी हवा ने अंदर की और बाहर की। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये सांस ऐसे हमारी चलती है। तो ये डायाफ्राम जो है हमारे फेफड़े को चलाता है ना, सांस छोड़ता, सांस बाहर। आगे से मत कहना फेफड़े यहाँ पर हो, कहा फेफड़े। अब मैं इसके इस तरफ ये रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, कहाँ, अब क्या हो जाएगा, भारी होने से क्या होगा, गिर जाएगी ना, ठीक है। ये देखो गिर गई। अब देखो फिर से मैंने ये क्या किया, यहाँ सिक्का रखा और अब ये देखो, अब कितने पे बैलेंस हो रही है, 13 से और 14 के बीच में, लगभग 13 और 14 के बीच में बैलेंस है। मतलब अब जो मैंने यहाँ बाहर रखा है उसने ये जो पटरी है इसका जो जहाँ पे ये अटक रही थी उसका जो बिंदु था वो बदल दिया है। पहले 16 पर थी, अब क्या हो रही, 13 और 14 के बीच में। अब ये सीढ़ी थी, इस सीढ़ी को मेरे को बिना सिक्के के बैलेंस करना है, बिना सिक्के के बैलेंस करना। कर पाओ, करके दिखाओ, बिना सिक्के करके दिखाओ। जाती है तो हमें दिमाग ऐसा करता है कि हम ऐसा हो सकता है। के लिए जो छात्राएं हमारे विज्ञान गीत के लिए तैयार हैं, तो मैं मंच